अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 9th क्लास की उर्दू की बुक और उसमें सबसे पहले हम जो करेंगे वो है हिस्सा नज़म। अच्छा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हिस्सा नज़म में से हमने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन-कौन सी चीज़ें करनी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, हिस्सा नज़म में सबसे पहले हमने करना है शायर का तारुफ। शायर के तारुफ से रिलेटेड आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे एग्जाम्स में और इसको आपने डिटेल से रीड करना है। हम भी अपनी वीडियो में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर सेकंड, वो आपसे नज़म का मरकज़ी ख्याल भी पूछ सकते हैं और खुलासा भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको चॉइस होगी। उसके बाद आपने अटैम्प्ट करना है अशार की तशरीह। अशार की तशरीह आपको नज़म में से 4 आएंगी, जिसमें से आपने 3 अटैम्प्ट करनी है। फिर नेक्स्ट इससे रिलेटेड आपसे सवाल जवाब भी पूछे जाएंगे और एमसीक्यूज भी पूछे जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे हिस्सा नज़म का पहला सबक, जिसका नाम हम्द है। हम्द को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हम्द किसे कहते हैं। हम्द वो नज़म होती है जिसमें हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं। तो आपकी बुक में ये जो हम्द है ये मुज़फ़्फ़र वारसी ने लिखी है और स्टूडेंट्स आपकी बुक में मौजूद ये हम्द मुज़फ़्फ़र वारसी की किताब बाबे हरम से ली गई है। अब मुज़फ़्फ़र वारसी कौन है, हम इनका तारुफ डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अजीम शायर हम्दो नात मुज़फ़्फ़र वारसी का असल नाम मोहम्मद मुज़फ़्फ़रुद्दीन सदीकी था। आप 23 दिसंबर 1933 को भारत के शहर मेरठ में पैदा हुए और पाकिस्तान बनने के बाद कराची मुंतकिल हो गए। उन्होंने 1950 में बाकायदा शायरी का आगाज किया और नज़म और गज़ल में मुनफरिद पहचान बनाई। असल शोहरत आपको हम्द और नात निगारी से हासिल हुई। और सबसे बड़ी चीज़ स्टूडेंट, अल्लाह ताला ने उन्हें नहायत सोसो गदास वाली आवाज़ अता फरमाई। उनकी मशहूर हम्दों में ए खुदा और वही खुदा शामिल है। उनकी अदबी खिदमात के इतराफ़ में उन्हें इफ्तिखार गालिब अवार्ड और 1988 में सदारती तमगा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। उनके मशहूर शेरी मजमूओं में बाबे हरम, नूरे अज़ल, अलहम्द, काबा इश्क, ला शरीक, दिल से दरे नबी तक, बर्फ की नाव, खुले दर नीचे बंद हवा, जुल्म न सहना और मेरा प्याम्बर अजीम तर हैं शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने एक मशहूर आबीती भी लिखी है जिसका नाम है गए दिनों का सुराग। मुज़फ़्फ़र वारसी का इंतकाल 28 जनवरी 2011 को पाकिस्तान के शहर लाहौर में हुआ और उनकी शायरी आज भी हमारे दिलों को रोशन करती है। तो स्टूडेंट्स, अब हम मुज़फ़्फ़र वारसी के तारुफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं। ओके, फर्स्ट आपका एमसीक्यू है मुज़फ़्फ़र वारसी का सने पैदाइश है। ए ऑप्शन आपके पास है 1930, बी 1931, सी 1932, डी 1933। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है डी, 1933 में मुज़फ़्फ़र वारसी पैदा हुए थे। मुज़फ़्फ़र वारसी पैदा हुए लाहौर में, मेरठ में, पानीपत में या लखनऊ में। तो मुज़फ़्फ़र वारसी हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियो में, मेरठ में पैदा हुए थे। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट इज क्या में पाकिस्तान के बाद मुज़फ़्फ़र वारसी पाकिस्तान के किस शहर आ गए। ऑप्शन है आपके पास है कराची, बी मुल्तान, सी लाहौर, डी हैदराबाद। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कराची आ गए थे। मुज़फ़्फ़र वारसी की शिनाख्त और वजह शोहरत असनाफ़ सखन है। ऑप्शन ए आपके पास है हम्द और सलाम, बी हम्द और नात, सी नात और सलाम, डी कता और रबाई। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हम्द और नात। मेरा पैगंबर अजीम तर है इस मशहूर नात के खालिक हैं। ऑप्शन ए आपके पास है अमीर मनाई, ऑप्शन बी है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, ऑप्शन सी है मुज़फ़्फ़र वारसी, ऑप्शन डी है इलामा इकबाल। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मुज़फ़्फ़र वारसी। और ये हम अपनी वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इनके मशहूर शेरी मजमुओं में मेरा पैगंबर अजीम तर भी है। ठीक है, हुकूमत पाकिस्तान ने मुज़फ़्फ़र वारसी को इनकी अदबी खिदमात पर किस एजाज़ से नवाजा। ऑप्शन ए आपके पास है तमगा इम्तियाज़, ऑप्शन बी है तमगा खिदमत, ऑप्शन सी है निशान हैदर और ऑप्शन डी है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। निसाब में शामिल मुज़फ़्फ़र वारसी की हम्द किस किताब से ली गई है। ऑप्शन ए बाबे हरम, ऑप्शन बी लहजा, ऑप्शन सी नूरे अज़ल और ऑप्शन डी अलहम्द। तो इसका करेक्ट आंसर है बाबे हरम, ऑप्शन ए। दिल से दरे नबी तक और ला शरीक शेरी मजमूए हैं। ऑप्शन ए हफीज़ जलंधरी के, ऑप्शन बी अमीर मिनाई के, ऑप्शन सी मुज़फ़्फ़र वारसी के और ऑप्शन डी इस्माइल मेरठी के। तो ये भी मैंने इनके शेरी मजमूए मैंने डिस्कस किया आपके साथ। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आप मुझे कमेंट्स में दीजिएगा।
नेक्स्ट है मुजफ्फर वारसी ने बाकायदा शायरी का आगाज किया। ऑप्शन ए 1940 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1960 में, ऑप्शन डी 1970 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1950 में। मुजफ्फर वारसी का सने वफात है ऑप्शन ए आपके पास है 2011, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2013, ऑप्शन डी इज 2014। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो कि हम अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज तारुफ से रिलेटेड। तो इसको आप साथ साथ ही लर्न कर लें, इसमें कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है। आप एक दफ़ा वीडियो देखें और इसको साथ ही लर्न कर लें।